राजस्थान के अंदर में 7 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ के अंदर में है और उनको जनजातीय क्षेत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी को बेखूबी से निभा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक जिम्मेदारी और भी है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदिवासी समाज को कोटे में कोटा लागू करने को लेकर। सर, आपकी सरकार है, राज्य और केंद्र के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो दिया है उसको किस तरीके से? इस बागड़ क्षेत्र के अंदर और उदयपुर संभाग के अंदर जो आदिवासी समाज के लोगों की एक बहुत आयात है, इन सब का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आज मिला है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, माननीय भैरव सिंह जी की, माननीय वसुंधरा जी की, उस समय राजस्थान के अंदर आने वाले आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए कोटे में कोटे का आरक्षण की प्रावधान करके राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कार्य किया था। और उसी का परिणाम है कि आज ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर क्षेत्र का जो हमारे आदिवासी युवा हैं, जो छोटी से लेकर बड़ी तक नौकरियों में स्थापित हुए हैं, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हो सकता है आज ये युवा भ्रमित हो रहे हों और कुछ लोग इनको सपने दिखा रहे हों, लेकिन वो वनवासी कल्याण परिषद के मार्ग से या संघ के सेवा कार्यों के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी की आदिवासियों के प्रति जो एक लगाव की जो नीति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, उस नीति के आधार पर इस क्षेत्र का विकास हुआ है। और अभी जो उपचुनाव का परिणाम आया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र का जो आदिवासी है वो हकीकत को जान चुका है। जो लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों के भ्रम से उन्होंने निकलने की कोशिश की है। हमने जो हमारी सीट, जो हमारे विधायक जी नहीं रहे थे, वो सीट तो हमने प्राप्त करी है, लेकिन 84 विधानसभा पर जो 69,000 से चुनाव आ रहे थे, उसको हमने लीड को घटाकर लगभग 23-24 हज़ार पर हम लाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेवाड़ का और बागड़ का जो आदिवासी है, वो पुनः भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगा। और उसका परिणाम है कि पूरे क्षेत्र के अंदर लाखों की संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हुई है। रही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा वह एसटी हो या एससी हो, ऐसे लोगों के उत्थान के पक्ष में रही है। और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऐसे लोग जिनको आरक्षण से वंचित रखा गया है और उनको यदि लाभ मिलता है, तो उसमें पार्टी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है, उसको शिव मंदिर बताया गया है। वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनावी जुमला है। देखिए, चुनावी जुमले कुछ नहीं है। भारतवर्ष के अंदर भारत की खोई अस्मिता को प्राप्त करने के लिए भारत की जनता जागृत हो चुकी है। और जनता जागृत होती है तो पुराना जो इतिहास है, उस इतिहास को दोहराया जाता है। तो कुछ लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना है, उसको भारतीय जनता पार्टी 100% सत्य नहीं मानती, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जहाँ पर पहले हिंदू मंदिर थे और भारत के ऊपर जो मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए, उस समय उन मंदिरों को ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई थी। तो हकीकत सामने आती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये थी मेरे साथ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल जी मीणा। उनका कहना है कि वो हमेशा से आदिवासी लोगों के साथ के अंदर में है और उनकी सरकार भी उन्हीं के साथ के अंदर में है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं आदिवासी लोगों के लिए एक बेहतरीन साबित होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मुगलों का समय था, तब कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। तो ये एक जाँच का विषय है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।